के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी दिखते हैं, आपको हमेशा दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वो जिनके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो हमेशा आपको खुश मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसी 3 कहानियों के बारे में बात करेंगे जो चाहे आपकी ज़िंदगी में 1000 मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये कहानियां आपको हर मुश्किल में खुश रहना सिखा देंगी, हर परेशानी में मुस्कुराना सिखा देंगी। पहली कहानी। एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने उस फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की इस बात को सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका है। पता चला अब आनंद गांव के किसी बड़े जमींदार के घर में नौकरी करता है। वो फकीर आनंद से मिलने गया, लेकिन आनंद ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और खाने के लिए जो उसके पास सूखी रोटी दी वो फकीर को दे दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है आनंद। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद अब तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो भी कुछ है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर जब उसी गांव से गुजरा, आनंद का वो महल तो है लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं। रो रही है शबनमें, नौरंगे जहां में कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर, बाकी निशान कुछ भी नहीं। वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वो चीजें हमेशा रहने वाली हैं ही नहीं, वो सारी चीजें बदलने वाली हैं। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आईं, जो उलझनें आईं, क्या वो रुकी? क्या वो हमेशा रहीं? जैसे आज तक सारी मुश्किलें होकर चली गई, वैसे ही ये मुश्किल भी होकर चली जाएगी। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं। तो आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप मन में ये विश्वास रखना, ये मुश्किलें, ये उलझनें हमेशा रहने वाली नहीं। और दूसरी कहानी। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, मरने वाला था।
उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो जो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हो गया, उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए, लेकिन इस बीच वो 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया, अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं है, वो शब्द कुछ अलग थे। उसने बहुत सारे 4 शब्दों की प्रार्थनाओं को बार बार दोहरा के देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बड़े ही नहीं। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वो एक ब्राह्मण से मिला। उसने कहा, तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने कहा, तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो। लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाने लगा, अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उसके वो 4 शब्द दोहराने से हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, उसका खाली थैला चांदी के सिक्कों से वापस भर गया। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। वो खाली थैला हमारी जिंदगी है और वो चांदी के सिक्के खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में वो खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। याद रखना एक बात, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं हो सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता है, वो इंसान आपको हमेशा खुश दिखेगा। उस इंसान की जिंदगी में आपको शांति और सुकून हमेशा दिखाई देगा। और तीसरी कहानी, एक चिड़िया ने एक खेत में अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए। उसमें समय आने पर 2 बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने के लिए रोज जंगल जाती और इस बीच उसके बच्चे वहां पर अकेले रहते थे। चिड़िया जब लौटकर आती तो बच्चे बहुत खुश होते, उसका लाया हुआ दाना चुगते थे। एक दिन चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने बताया, आज खेत का मालिक आया था, वो कह रहा था कि फसल पक चुकी है, कल बेटों से खेतों की कटाई के लिए कहेगा। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। चिड़िया बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ। बच्चे बेफिक्र हो गए। 1 हफ्ते के बाद चिड़िया को बच्चे फिर डरे हुए मिले। वो बच्चे बोले, किसान आज फिर आया था और कह रहा था कल नौकरों को कहकर खेत को कटवाएगा। इस बार भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। अगले हफ्ते बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और कह रहा था कि फसल कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वो खुद आकर के इस फसल को काटेगा। ये सुनकर चिड़िया बच्चों से बोली, अब खेत कल पक्का कट जाएगा। वो अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे बहुत हैरान थे और अपनी माँ से पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि इस बार खेत सचमुच में कटेगा। तो वो चिड़िया कहने लगी, जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर होता है तो उसके काम को संपन्न होने में हमेशा संदेह बना रहता है, लेकिन जब कोई इंसान अपने काम को खुद करने की ठान लेता है तो वो काम जरूर होता है। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, हमेशा दूसरों के आश्रय पर चलते रहते हैं, दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं, तब तक हमारे काम ढंग से हो ही नहीं पाते।
लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने हर काम में हम खुद जुड़ जाते हैं, तो हमारे वो सारे काम जरूर पूरे होते हैं।